बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और हमारा आज का मौजू है दुआ ज़हरा केस में, जिसके बारे में आपको सबको पता ही है आजकल, उसमें होने वाली नई पेशरफ्त के बारे में थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाकर बात करना चाहूँगी, ताकि हमारे नाजरीन हमारे माशरे की में होने वाले जो रवैये हैं ख़ास तौर पर उनको समझ सकें, क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि लोग इन बातों को समझकर आइंदा ऐसे होने वाले वाक़यात से बच सकें। दुआ ज़हरा अपने घर से 12 साढ़े 12 के करीब निकली और उसने कूड़ा बाहर रखा और फिर वो गायब हो गई। नाजरीन, घर वालों को जब भी पता चला कि वो गायब हो गई है, उसी वक्त मस्जिद में ऐलान करने का जो मरहला आया, तो वहाँ सुनने में आया कि वो मस्जिद में ऐलान नहीं किया गया कि ये वो मस्जिद है और ये मस्जिद है। इस बात का किसी फ़िरके से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद जो घर की करीब तरीन है, बल्कि करीब तरीन 4 5 6 मसाजिद में इस बात का ऐलान करना चाहिए था कि जिस किसी ने देखा है वो कोई ना कोई जो है वो सबूत या कोई बात पेश करे, कोई उसके अंदर बताए कि अगर उसने कुछ भी देखा है। दूसरी बात ये है कि फ़ौरी तौर पर जब भी उसके वालिद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि बच्ची इस तरह से घर से गायब है, वो पुलिस ने अहले मोहल्ला को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया और फ़ौरी तौर पर यकीनन किसी न किसी ने देखा होगा वहाँ पे, और उनसे क्यों नहीं फ़ौरन पूछा गया और जो सीसीटीवी फुटेज थी उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया। ये बात मैं इसलिए बारहा कर रही हूँ कि 10 दिन लग गए दुआ ज़हरा को तलाश करने में, और उसमें फिर भी हमारे सारे जो भी इन्वॉल्व थे तफ्तीश में लोग, वो उसको तलाश नहीं कर पाए और कोई क्लू नहीं ढूंढ पाए। और 10 दिन के बाद निकाहनामा सामने आने पर मीडिया के ज़रिए उनको पता चला कि बच्ची जो है वो उसने निकाह किया है और वो कहाँ पर मौजूद है, लाहौर में है या उकाड़ा में है। तो वो उसको देखा गया। और अब सवाल ये उठता है कि 10 दिन बहुत होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, FIA बहुत काम कर रही है, पुलिस के पास बहुत मुखबरी के और बहुत से तलाश करने के ज़राए मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि बच्ची को तलाश किया जाता। और बच्ची अगर ऊबर के ज़रिए, मैं तो पहले दिन से यही आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक 14-15 साल की बच्ची जो घर से कभी बाहर नहीं गई, ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी, उसको रास्ते नहीं आते थे, उसके पास फ़ोन नहीं था सिम वाला, उसके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, तो उसने ऊबर या इन ड्राइवर या करीम कैसे बुक करवा ली। जैसे कि उस लड़के ने, ज़हीर ने कहा कि ये खुद ही मेरे पास आ गई। तो अगर उसने ऐसा किया था तो वहाँ से तो डेटा भी लिया जा सकता है। और ये बात आज तक सामने नहीं आई कि वो वहाँ से कैसे लाहौर पहुँची, उसको लेकर कौन आया। तो मफरूज़े हैं बहुत सारे कि वो ऊबर पे आ गई, वो ऐसे आ गई। अगर वो इन चीज़ों में से किसी पे आई थी, कोई ऐसी फैसिलिटी उसने ली थी, तो उसका तो रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए और वो सामने आना चाहिए कि कौन सा ड्राइवर, कौन सी गाड़ी उसको लेकर यहाँ आए और वो सेफली, छोटी सी बच्ची कराची से लाहौर तक अकेली कैसे पहुँच गई और शेरा कोट में आके वो लैंड कर गई और वहाँ पे आके उसने कहा जी मुझसे निकाह कर लो। और दूसरी अहम बात यहाँ पर ये भी है कि वो इतनी कैसे वेल इन्फॉर्म्ड है कवानीन के बारे में, निकाह के बारे में, और अपने वालिदैन के ऊपर उसने कौन कौन से मुकदमे करने थे, क्या क्या इल्ज़ामात लगाने थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो बच्ची जिस उम्र में है वो नहीं कर सकती। यकीनन उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, कोई लोग पीछे हैं जो उसको कराची से लेकर आए हैं अगवा करके, या ज़बरदस्ती या डरा धमका कर या बहला फुसला कर वरगला कर उसको उन्होंने वहाँ से किडनैप किया है, उसको अपने साथ बिठाया है और उसको वो लेकर गए हैं। और जैसे आप कह रहे हैं जी, वो रास्ते में कहीं सांगड़ में चले गए और वहाँ उन्होंने मारा पीटा और कोई वीडियोस बनाने की कोशिश की। तो अगर ये सारी बातें हैं जो कि बिला वजह गर्दिश नहीं कर रही, तो इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों एक बच्ची को तलाश करने में ताख़ीर की गई, डिले किया गया, जो मुजरिमाना गफलत मालूम होती है। उस बच्ची की ज़िंदगी, उस बच्ची की इज़्ज़त महफूज हो सकती थी अगर जल्द अज जल्द तलाश करने के लिए उसको कोशिश की जाती तो। और फिर वो लाहौर आ गई और फिर उसका निकाह जो है वो दूसरी बात देखिए आप कि जब वो निकाहनामा अदालत के अंदर आया और पेश हुआ, तो जज साहब ने बग़ैर किसी, अदालत शहादत मांगती है और अदालत जो है वो सबूतों के ऊपर फैसले करती है। लेकिन जो वकील साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, राय खुरम साहब की, बहुत ही नामुनासिब है। थोड़े से पैसों की खातिर आप किसी की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इसको वकालत नहीं कहते। हम खुद वकील लोग हैं और वकालत पढ़ी है और वकालत करते देखा है, और कोई ज़िंदगी के असूल और इखलाकियात पर मबनी आपका प्रोफेशन होना चाहिए।
वो लड़की के वालिदैन के खिलाफ बयानात दे रहे थे और वो कह रहे थे कि जी, साथ वो लड़की के ऊपर भी कीचड़ उछाल रहे थे कि जी ऐसी बच्ची जब वहाँ से आ जाती है तो हमें निकाह कराना पड़ता है, उसकी इज्जत दांव पे लग जाती है। आप एक फ़ोन करके उसको पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों के हवाले भी कर सकते थे। उसको आप जो है वो कि चंद पैसों की खातिर आपने उस बच्ची की इज्जत को और उस बच्ची की जान को दांव पर लगा दिया और उसको आपने वहाँ अदालत में ये साबित करवा दिया कि ये 18 साल की है। और जज साहब ने भी पता नहीं कैसे आंखें बंद करके यकीन कर लिया, बगैर उसके ऊपर किसी स्टैंप के, बगैर किसी साइन के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, जैसा कि बच्ची के पास कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, कोई उसके पास अपना कोई ऐसा रिज़ल्ट कार्ड नहीं था जिस पे डेट ऑफ बर्थ होती, कोई बेफॉर्म कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे वो साबित करती कि मैं 18 ईयर्स की हूँ। खैर मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर वो 18 ईयर्स की भी होती तो अहले तशी क्या और अहले सुन्नत क्या, वली के बगैर, पेरेंट्स के बगैर निकाह नहीं होता और नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे आपने उसको वहाँ पे मान कर, वहाँ पर सबसे बड़ी नेग्लिजेंस और सबसे बड़ी गलती मुझे जो दिखाई देती है, एक फेक निकाह उन्होंने लोगों ने, गैंग के लोगों ने वकील को कहकर और सब कॉन्स्पिरेसी से, साजिश से जो है वो करवाया और जज साहब ने उसको इजाज़त दे दी बच्ची के कहने पर, जो कि नाबालिग है, माइनर है, और वो उसको भड़काया गया है या फिर डराया गया है, अभी तो ये बात सामने आएगी। और उसको क्या ब्लैकमेल किया गया है, किस तरह से उसके मुंह से ये अल्फाज निकलवाए गए हैं। तो वो छोटी सी बच्ची है, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर नहीं सकती, ऐसे कानूनी दाव पेच वो उसको नहीं पता हो सकते। यकीनन ये वो उस गिरोह के घिनौने अफराद ने उसकी जो है वो ब्रेन वॉशिंग करके उसको कुछ सिखाया, समझाया, और जज साहब ने वहाँ पर उस बच्ची को देखे बगैर, उसके कोई सबूत देखे बगैर उसको ये कह दिया कि वो अपने हस्बैंड के साथ, सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ जाकर रहे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये एक अलमिया है इस कहानी का कि ये किस तरह से इजाज़त हर इदारे ने इतनी आसानी से दे दी और सब कुछ कर दिया। तो ये यहाँ पे काबिल गौर और काबिल फ़िक्र गुफ्तगू है जो आप सुन रहे हैं, और इस पर गौर करें और अपने इर्द गिर्द देखें कि छोटी छोटी अपनी दोस्तियों की खातिर, जैसे कि वो ज़हीर अहमद का भाई है और उसके जो आगे से दोस्त है उसका जो ये वकील है, और वो सब मिले हुए हैं और उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर एक दूसरे के साथ इतना ताउन क्यों किया, वो आप सबके सामने है। और उस ताउन की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक जो है वो, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और वो ज़हीर की जो फैमिली है और जो वो गठजोड़ है गैंग का, वो एक तरफ, क्योंकि उसमें पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है, अदालत भी बेबस नज़र आ रही है। और यहाँ ये कहना चाहिए कि ये इस तरह के जो लोग हैं जो माशरे के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, माशरे में इज़्ज़त को दाव पर लगा रहे हैं, और इनको कितने कानूनी रास्ते पता हैं और कानून को बेवकूफ़ बनाना इनको आता है, और ये किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। ये तो अगर पहले ही इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, जैसे अब सामने सब बातें आ रही हैं कि लड़के के दादा ने भी कोई औरत भगाकर शादी की थी, अब उसके 2 चचा हैं वो भी औरतें भगा भगा कर ला रहे हैं, और उनकी जो वालदा हयात हैं और वो किसी सरकारी महकमे में कोई मुलाजमा है, तो वो सारे क्यों सहूलतकार बने हुए हैं और वो क्यों इस बात को एंटरटेन कर रहे हैं कि वो औरतें उनके मर्द भगा लाते हैं, वर्गला के, बहला फुसला के, और वो एंटरटेन करते हैं और फिर वो कहते हैं ये हमारी इज्जत है। ये इज्जत बनाने का कोई तरीका नहीं है। आप जिसको इज्जत समझते हैं तो फिर उसको इज्जत से ब्याह कर लाएं और इज्जत से करें, और ये अपने से ऊपर बढ़ चढ़ कर जो है वो इज्जत बनाने का, बहलाने फुसलाने का एक गैंग बनाकर आप एक मुनज़्ज़म तरीके से, इसका मतलब है कि आप ये काम कर रहे हैं, अब इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको बहुत ही गहराई से देखा जाना चाहिए और इन सब को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मेरी सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अपने इर्द गिर्द के हालातों वाक़यात पर और अपने इर्द गिर्द जो मुलाज़मीन हैं, जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं और या आपके महल्लेदार हैं या आपके साथ काम करते हैं, अगर उनके साथ आपको कुछ ऐसी बात नज़र आए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, तो उनके साथ सहूलत कारी करने की बजाय उनको समझाएं या किसी सही इदारे को इन्फॉर्म करें। जो भी एक्शन लिया जाना है वो लिया जाए ताकि कोई भी इंसान किसी ख़तरे से या ज़िंदगी तबाह होने से बच सके।
मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।